1964-65 का ये वीडियो आप स्वयं देख सकते हैं। महेश गिरी जी, आपके लिए ये वीडियो। यहां पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहां पर घंटा भी है, छतरी भी है। तो ये सब चीजें कहां गायब हो गई? क्या घंटा, छतरी, ये सारी चीजें हिंदू धर्म में होती हैं? वो भी आप हमें कृपया बताएं, थोड़ा सा प्रकाश डालिए, आप तो इतने ज्ञानी आदमी हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन हम किसी दूसरे को कहने से पहले अपनी गिरबान में झांकना बहुत जरूरी है। और आज उनकी वीडियो से मुझे ये बात तो पता चल गई कि जो लोग धर्म के नाम पर अपनी दुकान चला रहे हैं, वो जब भी कोई ऐसी समस्या खड़ी होती है तो वो लोग बिल्कुल मौन हो जाते हैं, बिल्कुल चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते। हम लोगों को आगे खड़ा कर देते हैं। जैसे एक राजा सैनिकों को आगे मरने के लिए छोड़ देता है, लेकिन राजा अपनी गद्दी नहीं छोड़ता। और मैं अभी भी कहता हूं, जो भी हमारी तीर्थ क्षेत्र कमेटी से जुड़े हुए लोग हैं, जो गिरनार जी संरक्षण से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें खुला निमंत्रण है कि वो नमोकार चैनल पर हमसे संपर्क करें और अपनी बात लोगों तक पहुंचाएं। जय जिनेंद्र बंधुओं, मैं राहुल जैन नमोकार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी तक जितनी भी वीडियो हमारी गिरनार जी मुद्दे पर आई हैं, ये वीडियो उन सभी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज आपको इस वीडियो में हम दूध का दूध और पानी का पानी करके दिखाएंगे कि किस तरह से कुछ हमारे जो जैन समाज के ठेकेदार हैं, जो बड़े बड़े शीर्ष पर कब्जा करके बैठे हैं और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं कर रहे, उसके कारण हमारे मुनियों को, हमारे जैन समाज के लोगों को कलंकित होना पड़ता है, उनकी वजह से बदनामी झेलनी पड़ती है। और अब तो इवन यहां तक हो गया कि हमारे मुनियों पर, हम लोगों पर, नमोकार चैनल भी उसमें सम्मिलित है, उन पर एफआईआर करा दी गई है। एफआईआर कराने से हमें कोई भय नहीं है, ऐसी एफआईआर तो बहुत सारी होती भी रहती हैं और भूतकाल में भी हम पर हो चुकी है। जब सम्मेश शिखर जी का मुद्दा आया था तो वहां के एमएलए हैं, उन्होंने भी हम पर एफआईआर की थी। ऐसी एफआईआर से हम कोई भयभीत नहीं होते। जब भी आप कोई भी सोशल मुद्दे पर अपनी आवाज उठाओगे, अपनी आवाज बुलंद करोगे, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, ऐसे बहुत सारे असामाजिक तत्व होंगे जो आपकी आवाज को दबाने का प्रयास करेंगे। हमें इन सब चीजों से कोई भय नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है कि अगर हमें किसी भी समस्या का समाधान निकालना है तो उस बात की पूरी गहराई तक हमें जानकारी होनी चाहिए। और यही सबसे बड़ा आज का प्रश्न है कि जो गिरनार जी का मुद्दा हम उठा रहे हैं, जिस पर हम अपनी आवाज को इतना बुलंद कर रहे हैं, हम ये चिल्ला रहे हैं कि जैन नेमिनाथ, गिरनार जी हमारा है, गिरनार जी जैनियों का है, दत्तात्रेय का वहां पर कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, इस बात में कितनी सच्चाई है? आखिरकार हमारे पास कितने दस्तावेज हैं? मैं अपनी कोई भी बात आप लोगों के समक्ष रखूं, इससे पहले जो महेश गिरी ने इस विषय पर बोला है, मैं आपको वही सुनवाना चाहूंगा। अभी उनका जो लेटेस्ट वीडियो आया है वो आप स्वयं सुन सकते हैं। 3/11/2023 को मैं आज यहां पर ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि आज से लेकर के 1 महीने का वक्त देता हूं। मैं 1 महीने का वक्त, इस 1 महीने के अंदर आप अपने कागज इकट्ठा कर ले, मैं अपने कागज, ये ट्रस्ट है वहां से अपने कागज इकट्ठा कर लेंगे, आपके 3-4 वकील, हमारे 3-4 वकील, और दोनों समाज का इंटरेस्ट होगा, दोनों समाज का इंटरेस्ट होगा ऐसे मध्यस्थ लोगों के साथ, चाहे वो जज हो, चाहे वो कोई संत हो या जो भी है, उनके साथ बैठ करके जिसका भी ये प्रमाणित होता है कि ये दत्तात्रेय पंथ या नागा साधु या जो हमारे सनातन धर्म का है, तो आपको यहां नहीं आना है, जैन समाज के, दिगंबर जैन समाज के लोगों को। और अगर आपका निकलता है तो मैं कहता हूं कि हम छोड़ देंगे, हम नहीं आएंगे वहां पर। मैं कहता हूं, ऑन रिकॉर्ड कहता हूं, है हिम्मत, पर मुझे पता है आप लोग नहीं करोगे। देखिए, यहां पर मैं महेश गिरी जी का समर्थन बिल्कुल नहीं करूंगा, लेकिन उनकी एक बात का समर्थन मैं पुरजोर तरीके से करूंगा कि उन्होंने एक इतना अच्छा आमंत्रण दिया है जैन समाज को, एक बहुत अच्छा सुनहरा अवसर दिया है कि 1 महीने का समय है हमारे पास। अब आप देख लीजिए, 1 महीने के समय के भीतर यदि सच में गिरनार जी हमारा है तो उसके दस्तावेज भी होने चाहिए। हम किस बिना पे, हम किस बेस पर यह कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, ये घर हमारा है? हमारे पास उसके कागज होते हैं ना, हमारे पास कोई ना कोई तो लिखा पड़ी होती है कि भाई देखिए, जैसे सम्मेश शिखर जी का जब मुद्दा आया था तो वो पहाड़ी किसने उनके नाम पर कर दी थी या अंग्रेजों से किसने खरीदा था, कल्याण जी, सेठ कल्याण जी करके, ये सारी चीजें आई थी ना निकल कर सामने। तो उसी तरह से गिरनार जी का भी कुछ ना कुछ तो हमारे पास होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि सारी बातें हवा में चलेंगी। आज महेश गिरी जितने आत्मविश्वास के साथ वीडियो में इस बात को कह रहे हैं और वो ये बात भी कह रहे हैं कि दस्तावेज एक भी नहीं होगा जैन समाज के पास, तो कुछ तो उनकी बात में सच्चाई होगी। सारी बात को तो झुकलाया नहीं जा सकता। कोई व्यक्ति झूठ बोल सकता है, लेकिन कोरा झूठ तो नहीं बोलेगा वो, और वो भी तब जब उस इंसान का इतना उपहास बन चुका हो, पूरी दुनिया के सामने वो खलनायक हो कहीं ना कहीं। आज पूरी दुनिया में उनकी किरकिरी हो रही है कि उन्होंने जैन समाज के बारे में ऐसा कहा, जो कि गुजराती भाषा में, मैंने ये बात अपनी पिछली वीडियो में भी स्पष्ट कर दी थी। ऐसा नहीं कि हमारे खिलाफ उन्होंने एफआईआर कर दी तो हम कुछ भयभीत हो गए। ऐसी एफआईआर तो हम पे पहले सम्मेश शिखर जी के मुद्दे पर भी हो चुकी है, तो इनसे हमारे कोई भय नहीं है। लेकिन यह बात मैंने पिछली वीडियो में भी इस बात का खंडन कर दिया था कि जो हितेश जैन जी ने बात कही है वो बिल्कुल सच है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा इस संदर्भ में, लेकिन उन्होंने और अन्य बातें दिगंबर जैन समाज को लेकर नहीं कही, या जो उनकी वहां पर बैठक हुई थी, आंदोलन हुआ था, मैं अभी भी इस बात पर जोर दूंगा, वहां पर आए अन्य जो गणमान्य लोग थे, उन्होंने दिगंबर जैन समाज या दिगंबर जैन मुनियों को लेकर ऐसी बात नहीं की। ये पूरी तरह से गलत है। पाली ताना के खिलाफ भड़काने वाले एक साधु का उन्होंने वहां पर सम्मान किया, स्वागत किया। इसी से पता चलता है कि उनकी मंशा क्या है। खैर, यहां पर हम उनकी मंशा पर नहीं जा रहे हैं, उनकी मंशा जो भी हो, लेकिन यहां पर बात हम करेंगे तथ्यों की।
तो आज सबसे बड़ा सवाल हमारे जैन समाज के सामने यह खड़ा हो जाता है कि हम लोग आंदोलन तो करने चल देते हैं, हम लोग झंडा तो हवा में लहरा देते हैं, जय नेमिनाथ के नारे तो लगा देते हैं, लेकिन उसका बेस क्या है, उसका आधार क्या है? आधार में हम लोग शुरुआत से बहुत कमजोर रहे हैं और इसी वजह से हमारे तीर्थ क्षेत्रों पर कब्जे होते हैं। मैं सकल जैन समाज से अनुरोध करूंगा कि हम अपनी कोई भी बात बोलें उससे पहले हमें यह जांच पड़ताल जरूर कर लेनी चाहिए कि हमारे साथ कौन लोग खड़े हैं। जिनके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं वही लोग पीछे मुंह कर लेते हैं, वही लोग पीछे हट जाते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मतलब कहने का अर्थ यह है कि अगर हमारे पास दस्तावेज है तो 1 महीने का समय महेश गिरी ने हमें दिया है और यह हमारे लिए बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है। जितनी भी तीर्थ क्षेत्र कमेटी के लोग अभी तक सोए हुए हैं, मैं सबको यह अनुरोध करूंगा। पारस मल जी से भी हमने संपर्क करना चाहा लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ था, तो हम दोबारा से उनसे संपर्क करने का प्रयास करेंगे। यदि वो हमारे चैनल को देख रहे हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया आप हमें अपना संपर्क सूत्र साझा करें। हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं और नमोकार चैनल के माध्यम से जितना भी सकल जैन समाज है उन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि आखिरकार ये मुद्दा है क्या। लेकिन आप लोग सामने आएंगे नहीं और महेश गिरी जी जैसे लोग सामने खुलकर इस बात का निमंत्रण देंगे। मैं चेतावनी नहीं कह रहा हूं, यहां पर उन्होंने निमंत्रण दिया और इस बात का मैं समर्थन करता हूं कि उन्होंने साफ कहा है कि अगर आपका ये तीर्थ क्षेत्र है, आपके पास इस बात के दस्तावेज हैं, आपके पास आधार है, जो कि हमारे पास होना भी चाहिए। अगर हम कोई प्रॉपर्टी परचेस करते हैं और उसके कागज हमारे पास नहीं है, ये कैसे मुमकिन है? मैं मानता हूं कि ठीक है ये हजारों वर्ष पुरानी प्राचीन कहानी है, लेकिन इसके दस्तावेज तो कहीं होंगे ना। इसका कुछ तो ना कुछ तो आधार हमारे पास होगा ना। बिना दस्तावेज के हम अपनी लड़ाई कानूनी कैसे लड़ पाएंगे? आप बताइए। सिर्फ ये कहने से कि नहीं जी ये तो हमारा तीर्थ क्षेत्र है, उसके कोई ना कोई प्रमाण तो हमारे पास होने चाहिए और बिल्कुल होंगे भी। ये तो हम सब जानते हैं कि वो दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र है, लेकिन आज वो इतने आत्मविश्वास के साथ इस बात को कह रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि हमारी तीर्थ क्षेत्र कमेटी कितनी बड़ी निकम्मी है, कितनी नाकामी के साथ उन्होंने अपने काम को अंजाम दिया है। यदि उन्होंने अपने काम में जरा सा भी गंभीरता रखी होती, अपने काम को ढंग से किया होता, तो आज हम इस स्टेज पर नहीं खड़े होते। आज कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर अपना कब्जा नहीं जता देता। यह सच बात है कि हमारी सबसे बड़ी नाकामी है इस चीज को लेकर। हम लोग दिखावा करना तो बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि अपनी प्रॉपर्टी को, अपने तीर्थ क्षेत्रों का, मंदिरों का संरक्षण हमें किस प्रकार करना है। आपको अगर सीखना है तो इनसे सीखिए। इनकी चीज ना होते हुए भी ये देखिए कितने ढंग से इस बात का दावा कर रहे हैं और कितने इस ढंग से इस बात को जता रहे हैं। और मैं यकीनन कह सकता हूं कि 1 महीने बाद भी अगर जैन समाज इसी प्रकार से सोया रहा, तीर्थ क्षेत्र कमेटी इसी तरह से सोती रही, तो आप यकीन जान लीजिए कि हमारे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। आज जितने भी लोग दर्शन करने जा रहे हैं उनका कोई महत्व नहीं है और मैं तो कहता हूं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। यदि हमारे पास इस बात का आधार ही नहीं है, हमारे पास बेस ही नहीं है कि गिरनार जी तीर्थ क्षेत्र हमारा है, तो हम किस बेस से वहां दर्शन करने जा रहे हैं भाई? आज तीर्थ क्षेत्र कमेटी जिसके भी संरक्षण में वो आता है, वहां के लोगों के पास इस बात का प्रमाण होना चाहिए ना। आज दत्तात्रेय वाले लोग, महेश गिरी जैसे महंत इस बात को स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं अपनी वीडियो में कि 1 महीने का समय है जैन समाज के पास। अगर उनके पास इस बात के तथ्य हैं कि गिरनार जी दिगंबर जैनियों का है, तो उनके पास ये प्रमाण होने चाहिए और वो उस प्रमाण को पेश करें। तो उन्होंने तो कोई बात गलत नहीं कही। मैं तो इस बात का बिल्कुल समर्थन करता हूं। बिना आधार के, बिना प्रमाण के, सिर्फ हवाई बातों से तो हम तीर्थ क्षेत्र को ये नहीं कह सकते ना वो हमारा है। और ये कितनी बड़ी नाकामी है हमारी दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी की। वहां की जो बंडा धर्मशाला है या अन्य जितने भी संस्था वहां से जुड़ी हुई है हमारी जैन संस्था है, कितनी बड़ी नाकामी है उनकी कि आज उनके पास आधार ही नहीं है इस बात का। वो इस बात को प्रूफ ही नहीं कर सकते कि ये गिरनार जी तीर्थ क्षेत्र हमारा है। यदि आप प्रूफ नहीं कर सकते तो फिर सीधी सी बात है, फिर आप इस बात का हाय अल्लाह काहे को करते हैं कि गिरनार जी हमारा है? फिर तो आपको साफ बता देना चाहिए कि देखिए हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है और ये दत्तात्रेय का है। इसके अलावा उन्होंने यहां पर यह भी बात कही है कि कुछ श्वेतांबर जैन मुनियों ने, कुछ दिगंबर लोगों ने भी वहां पर हस्ताक्षर किए हुए हैं कि नहीं जी यहां दत्तात्रेय का पूरा अधिकार है। यह बात तो आज तक हमें पता ही नहीं थी, ना ही हमारी तीर्थ क्षेत्र कमेटी में या किसी भी व्यक्ति ने आज तक हमसे ये बात साझा की। तो इससे पता चलता है कि हमारे जैन समाज के लोग जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, जो कमेटियों में बड़ा बड़ा आसन तो लेकर बैठ गए, अध्यक्ष महामंत्री तो बनकर बैठ गए, लेकिन अपने समाज के प्रति, अपने धर्म के प्रति उनकी जिम्मेदारी बिल्कुल 0% है, शून्य। मैं साफ कहना चाहूंगा, वो मंचमाला के लिए, पैसा कमाने के लिए, धर्म के नाम पर दुकान चलाने के लिए तो बड़े बड़े आसनों पर विराजमान हो गए, लेकिन अपनी जिम्मेदारी उन्होंने अगर ढंग से निभाई होती तो आज हम इस स्थिति में नहीं खड़े होते। आज हम सब जानते हैं कि दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र है गिरनार जी, लेकिन उसके बाद भी हम लोग मजबूर हैं इस बात को स्वीकार करने के लिए कि कहीं ना कहीं गलती हमारी है। जब अपना ही सिक्का खोटा होता है तो हम दूसरे को दोष नहीं दे सकते, लेकिन अभी भी हमारे पास समय है। 1 महीने का उन्होंने समय दिया है महेश गिरी ने, इस बात को तो वो नाट नहीं सकते। हम प्रयास करेंगे कि उनसे साक्षात्कार करें, महेश गिरी से भी कुछ सवाल जवाब करें। और सबसे बड़ा दुख मुझे इस बात का होता है कि जब अपने ही लोग हम लोगों को अंधेरे में रखते हैं तो हम लड़ाई लड़ किस लिए रहे हैं फिर? आज मैं अपने चैनल के माध्यम से वीडियो बना रहा हूं, अपने ऊपर FIR करवा रहा हूं। किन लोगों के लिए? उन लोगों के लिए जो बिल्कुल चुप रहते हैं हर मुद्दे पर। जब सम्मेश शिखर जी का मुद्दा हुआ था तब भी ये तीर्थ क्षेत्र कमेटी मौन थी, तब भी वहां के लोग मौन थे जो अपनी धर्म के नाम पर दुकान चला रहे हैं। आज जब गिरनार जी का मुद्दा उठाया तब भी आप देख लीजिए जैन समाज में कितने लोग हैं जो इस बात को बोल रहे हैं।
बल्कि वहां की जो तीर्थ क्षेत्र कमेटी है, वहां के जो लोग हैं, जो बंडा धर्मशाला है, जो महेश गिरी ने अपनी वीडियो में भी सुनवाया है, आप स्वयं सुन सकते हैं, जो 1 तारीख को वहां दर्शन करने गए, वो उन पर ही इस बात का ब्लेम लगा रहे हैं कि उन्हें वहां पर जाकर ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए, जो समाज इतना डरपोक, इतना दब्बू होगा, जो अपनी लड़ाई खुद लड़ ही नहीं सकता और वो दुश्मन के खेमे में जाकर खड़ा हो जाए, तो हम लोग काहे की लड़ाई लड़ रहे हैं भाई। और मैं अपने जैन आचार्यों और जैन मुनियों से भी निवेदन करना चाहूंगा, यदि आपको फटकार लगानी है तो सबसे पहले हमारे जैन समाज में जो जयचंद बने घूम रहे हैं लोग, उन्हें फटकार लगाइए। जो जिनके संरक्षण में ये सारी चीजें आती हैं, सबसे पहले उनसे सवाल जवाब होना चाहिए इन सब बातों का कि भाई तुम्हारे रहते हुए दस्तावेज गायब कहां से हो गए, आपके रहते हुए ये सारी चीजें प्रमाण कहां है इस बात के। अब महेश गिरी ने 1 महीने का समय दिया है, मैं आप लोगों से खुले तौर पर इस बात को कहता हूं कि 1 महीने बाद भी आप देख लीजिए, स्थिति वही ढाक के 3 पात रहेगी। अगर हमारे पास इतने प्रमाण होते, इतने सबूत होते और है हमारे पास, हमें महेश गिरी जी का पुरजोर तरीके से विरोध करना चाहिए, ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। मैं अपने नमोकार चैनल पर आमंत्रित करता हूं उन सभी जैन समाज के लोगों को जो कहीं ना कहीं इस तीर्थ क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वो हमसे संपर्क करें। नहीं तो आप मेरा यहां पर संपर्क सूत्र देख लीजिए, आप हमें फोन करें इस चीज के लिए और हमारे सामने सारे प्रमाण रखें कि आपके पास क्या सबूत है, आप किस आधार पर यह बात कह सकते हैं कि गिरनार जी तीर्थ क्षेत्र जैनियों का है। महेश गिरी ने तो साफ कह दिया अपनी वीडियो में कि भाई देखिए हमारे पास तो इस बात के सारे सबूत है, ये दत्तात्रेय स्थली है। जबकि मैं महेश गिरी से भी सवाल करना चाहूंगा कि हिंदू परंपरा में जितना हमें जानकारी है, चाहे राम जी हो, चाहे शिव जी हो, चाहे हनुमान जी हो, आज तक कहीं भी हमने उनके चरणों की पूजा नहीं देखी, कहीं भी उनके चरण बने नहीं देखे। हमेशा मूर्ति पूजा होती है और यह होनी भी चाहिए, सनातन धर्म का एक नियम है एक प्रकार से। लेकिन यहां पर चरण स्थापित है तो वो किनके चरण है भाई? नेमिनाथ भगवान के नहीं है तो क्या दत्तात्रेय भगवान के चरण है? दूसरी बात, 1964-65 का ये वीडियो आप स्वयं देख सकते हैं। महेश गिरी जी आपके लिए ये वीडियो, यहां पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहां पर घंटा भी है, छतरी भी है, तो ये सब चीजें कहां गायब हो गई? क्या घंटा, छतरी, ये सारी चीजें हिंदू धर्म में होती हैं? वो भी आप हमें कृपया बताएं, थोड़ा सा प्रकाश डालिए, आप तो इतने ज्ञानी आदमी हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन हम किसी दूसरे को कहने से पहले अपनी गिरबान में झांकना बहुत जरूरी है। और आज उनकी वीडियो से मुझे ये बात तो पता चल गई कि जो लोग धर्म के नाम पर अपनी दुकान चला रहे हैं, वो जब भी कोई ऐसी समस्या खड़ी होती है तो वो लोग बिल्कुल मौन हो जाते हैं, बिल्कुल चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते। हम लोगों को आगे खड़ा कर देते हैं, जैसे एक राजा सैनिकों को आगे मरने के लिए छोड़ देता है, लेकिन राजा अपनी गद्दी नहीं छोड़ता। तो ये सारी बातें मुझे अपने जैन समाज में साफ साफ दिखाई दे रही हैं। आज हमारी जो तीर्थ क्षेत्र कमेटी है, आज जो भी गिरनार जी का संरक्षण करने के लिए जो कमेटियां बनाई गई थी या बनाई गई हैं, वो कुछ भी नहीं कर रही, वो हाथ पर हाथ रख के बैठी है और उसने हमें साफ साफ अंधेरे में रखा हुआ है, वो हमें कोई सच बताने को तैयार नहीं। तो हम अपनी लड़ाई को फिर कैसे जीत पाएंगे और कैसे लड़ पाएंगे, आप स्वयं डिसाइड कीजिए। यदि आप भी मेरी बात से सहमत हैं तो कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुप में साझा करें। और मैं अभी भी कहता हूं, जो भी हमारी तीर्थ क्षेत्र कमेटी से जुड़े हुए लोग हैं, जो गिरनार जी संरक्षण से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें खुला निमंत्रण है कि वो नमोकार चैनल पर हमसे संपर्क करें और अपनी बात लोगों तक पहुंचाएं कि ऐसा वो क्या कारण है जिस वजह से आप लोगों को मौन रहना पड़ता है। सादर जय जिनेंद्र।